नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश में बेरोज़गारी का आलम यह है कि लगातार बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि युवाओं के लिए काफ़ी दुर्लभ भरे दिन हैं। और ऐसे में जब एक रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे तो ये रिपोर्ट है बैंकों में, सरकारी बैंकों में घटती हुई नौकरियों को लेकर, और इसमें किस तरह से कर्मचारी घटते चले गए हैं पिछले 5 साल में। क्या किस बैंक में कितने कर्मचारी घटे हैं, तो वहीं निजी बैंक जो है उसमें कैसे कर्मचारी बढ़े हैं। तो यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है उसमें नौकरियां घटी हैं। ये सारी चर्चा हम इस रिपोर्ट में कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि देश के बैंकिंग सेक्टर में रोज़गार को लेकर नई तस्वीर जो सामने आई है वो है कि पिछले 5 साल के दौरान सरकारी बैंकों में करीब 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी घटे हैं, जबकि इसी दौरान निजी बैंकों में 1,13,000 कर्मचारी बढ़ गए हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 21 सरकारी बैंकों में कुल 8,44,000 कर्मचारी थे, जो 2022 में घटकर 7,94,000 रह गए। इस दौरान देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्वाधिक 19,791 कर्मचारी कम हो गए। उनकी संख्या 2,64,000 से घटकर 2,44,000 रह गई। साल 2018 में 21 प्राइवेट बैंकों में 4,20,000 कर्मचारी थे, जबकि 2021 में इनकी तादाद बढ़कर 5,34,000 हो गई। संगठन के मुताबिक कुछ निजी बैंकों ने ही 2022 का आंकड़ा उपलब्ध कराया है। इनमें निजी क्षेत्र के सबसे बड़े HDFC बैंक में कर्मचारियों की संख्या इस दौरान करीब 21,000 और एक्सिस बैंक में 7,500 बढ़ी है। वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने बताया कि सरकारी बैंकों के निजीकरण व आउटसोर्सिंग से आने वाले समय में कर्मचारी घट सकते हैं। वहीं जो वजह है वो इन सब चीज़ों की वो है मर्जर से ब्रांच घटी तो कर्मचारी कम हुए हैं और क्लर्क भी आउटसोर्स कराने की तैयारी में हैं। वहीं अगर हम बात करें मर्जर और आउटसोर्सिंग का नतीजा है कि इस तरह से जो कर्मचारी हैं वो घटते चले गए हैं। पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों में करीब 50,000 कर्मचारी घटे, तो वहीं निजी बैंकों में 1,13,000 कर्मचारियों का इजाफा हुआ है। बैंक मर्जर एक इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है। केंद्र ने आधा दर्जन बैंकों का मर्जर कर दिया। इससे उन ब्रांचों को बंद कर दिया गया जो मर्ज हुए बैंकों की किसी ब्रांच के पास थे। ब्रांच कम होने से कर्मियों की संख्या भी कम हो गई। दूसरा है आउटसोर्सिंग। खर्च कम करने के लिए बैंक अब आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड, सफाई और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आउटसोर्स कर दिए गए हैं। अब क्लर्क भी आउटसोर्स करने की तैयारी चल रही है। तीसरा है बैंक का निजीकरण। जिनका निजीकरण करना है उनकी घाटे वाली ब्रांच बंद हो रही है। सेंट्रल बैंक 600 ब्रांच बंद करेगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 600 ब्रांच को बंद करेगी। इससे भी कर्मी घटेंगे। हम आपको बता दें कि टॉप 5 सरकारी बैंकों में 25,000 कर्मचारी घटे हैं। सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा सरकारी बैंक है जिसमें पिछले 5 साल में कर्मचारी बढ़े हैं, वरना सारे के सारे जो सरकारी बैंक हैं उसमें कर्मचारी घटे हैं। हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2,64,041 कर्मचारी थे 2018 में, जो कि 2022 में घटकर 2,44,250 हो गए। यानी इन 4 सालों में जो अंतर आया है वो 19,791 कर्मचारियों का आया है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो ये एकमात्र ऐसा सरकारी बैंक है जिसमें 4 साल में कर्मियों की संख्या बढ़ी है। इसमें 1,01,802 से बढ़कर 1,03,144 यानी लगभग 1,342 कर्मी बढ़े हैं। वहीं कैनरा बैंक में 88,213 थे 2018 में, तो 2022 में 86,919 यानी 1,294 कर्मी घटे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 82,886 से घटकर 2022 में 79,806 कर्मी हो गए, यानी कि 3,080 कर्मी घटे हैं। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 78,202
साल 2018 में थे, जो कि घटकर 2022 में 75,201 हो गए, यानी 3,001 कर्मी घटे हैं। वहीं कुल कर्मचारी की अगर हम बात करें तो साल 2018 में सरकारी बैंकों में 6,15,144 कर्मचारी थे, तो वो घटकर 5,89,000 यानी 5,89,320 यानी 5,89,320 कर्मी बचे, यानी 25,824 कर्मी घट गए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और ये कहीं ना कहीं मर्जर का कारण है, आउटसोर्सिंग उसका कारण है, और निजीकरण के बढ़ते हुए बैंक पर ये इशारा है। और ये युवाओं के लिए बड़ी परेशानी का वो दौर है, क्योंकि युवाओं के लिए अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो है रोज़गार। ऐसे में रोज़गार पाने के लिए युवा लगातार कोशिश कर रहे हैं, मगर जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दिल को डराने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।